इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको हम उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने के आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश करते और राजा भरी दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार देते और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का ये आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा को मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की एक नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर में इतना धन कहाँ से लाऊंगी? मैं उन लोगों का यह धन कैसे लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौट आया तो राजा मुझे मार डाला। इसमें मेरी भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था जब हम चारों एक साथ ना हो तब तक वह पोटली किसी को नहीं थामनी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। यह सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उस बुढ़िया औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। तब बौद्ध भिक्षु बुढ़िया औरत से पूछते हैं, क्या बात है माताजी, क्यों परेशान हो और क्यों रो रही हो? इस बात पर वह बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती हैं। उसके बाद कहती हैं, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने तो कहा ही था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहां से लाऊं और कैसे जुटाऊं। राजा ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे धन लौटाना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूँ। इतना सारा धन कहां से लाऊं? वह भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माताजी तुम रो मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, माताजी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वह तो सबका न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? उस संत और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुन रहे वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं? इस बुढ़िया ने ही गलती की है।
चारों का +1 को ही दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज दरबार में जाकर यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। फिर संत के कहने पर वह राज दरबार वापस लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बातें सच सच बताती है। उसकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? उन्हें क्यों लगता है कि मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं। बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा, तो भला मेरा फैसला गलत कैसे हुआ? इसके बाद बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वह साधु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी ये यहाँ केवल 3 ही मौजूद है। चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था, जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर ये बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देंगी। अभी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस लौट आया जाए, तो इनसे कहिए पहले जाएं और अपने मित्र को वापस लाएं। उस राज्य दरबार में बैठे सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी उस संत की समझदारी की तारीफ भी की। राजा तुनरथ ही उस संत के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, आपका ये फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को लेकर इस तरह सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजा, आपके पास और भी कई काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। हम जब तक किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, लेकिन हमें तो उसे मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं है। तभी वह राजा उस संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां है? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे आप सवाल करते हैं और वह आपको उसका समाधान बताती हैं, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं? इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ही राजन, ये सवाल हमसे अब तक कई लोगों ने पूछा है और हमने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी दिव्य या चमत्कारी शक्तियां नहीं हैं। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ